हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड्स के यूज के बारे में जिसके बारे में आज तक आपने सुना नहीं होगा। और तो आप वीडियो को स्किप ना करें और जो भी लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो दोस्तों आज का पहला ये 3 वर्ड आप लोग इसके बारे में कई बार सुने होंगे, समटाइम्स या फिर सम टाइम। इसका अर्थ क्या होगा आप लोग के मन में बस एक बात घूमता होगा, भाई कभी कभी। लेकिन तीनों अलग अलग वर्ड है दोस्तों, ध्यान रखिए बिल्कुल से, तीनों अलग अलग वर्ड है और तीनों के अर्थ भी अलग अलग होंगे। जैसे पहला वर्ड दिया है सम टाइम, तो इसका हिंदी होगा भूतपूर्व। ध्यान रखना है कि इस सम टाइम में यहाँ पर गैप नहीं है और इस सम टाइम में देखिए यहाँ पर गैप है, तो इसका जो मतलब हो जाएगा कुछ क्षण या फिर कुछ समय। और समटाइम्स मतलब दोस्तों यही पे आपको ध्यान देना है, समटाइम्स मतलब होता है कभी कभार या फिर होता है कभी कभी। तो हम लोग जो आज तक मीनिंग जानते हैं वो समटाइम नहीं, समटाइम्स है दोस्तों। समटाइम नहीं क्या है, समटाइम्स है। तो समटाइम्स का मतलब क्या होता है, कभी कभार या फिर कभी कभी। अब इन तीनों से रिलेटेड हम लोग कुछ सेंटेंस को देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसको हम लोग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस, ये 3 प्रकार के वर्ड दिए गए हैं और इन तीनों का प्रयोग समझते हैं। ये 3 वर्ड हैं। पहला देखिए, समटाइम प्रेसिडेंट वाज मनमोहन सिंह। तो हम लोग क्या पढ़े थे, समटाइम का मतलब क्या होता है, भूतपूर्व। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए। समटाइम का भूतपूर्व कब होगा, जब यहाँ पर गैप नहीं होगा। तो समटाइम प्राइम मिनिस्टर वाज मनमोहन सिंह, यानी कि भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं, मनमोहन सिंह। हम ऐसा भी कह सकते हैं, समटाइम प्रेसिडेंट वाज ए साइंटिस्ट, समटाइम प्रेसिडेंट वाज ए वुमेन। यानी कि हम लोग भूतपूर्व के रूप में समटाइम का प्रयोग हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इससे पहले हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समटाइम चैप्टर्स वाज नाउन, कि हम लोग इससे पहले कौन सा पढ़े थे, नाउन का पढ़े थे। अब देखिए सम टाइम, यहाँ पे देखिए दोनों में बीच में एक गैपिंग है। अगर दोनों बीच में थोड़ा गैपिंग होता तो उसका हिंदी क्या होगा, कुछ क्षण या फिर कुछ समय। तो देखिए क्या होगा, ही वेंट देयर एंड लिव्ड सम टाइम, यानी वह वहां पर गया और कुछ समय के लिए रहा। कुछ समय के लिए क्या वहां पर होगा, रहा। तो यहाँ पर सम टाइम का मतलब क्या हो गया, कुछ समय। अब देखिए समटाइम्स में क्या होता है, कभी कभार या फिर कभी कभी। तो यहाँ होगा आई सिंग समटाइम्स। आप बोलते हैं मैं कभी कभार गा लेता हूँ, तो आई सिंग समटाइम, मैं कभी कभार पढ़ लेता हूँ। आई स्टडी समटाइम, मैं कभी कभार डांस कर लेता हूँ। आई डांस समटाइम्स। ठीक है, तो हम लोग कभी कभार का मीनिंग क्या जानेंगे, समटाइम्स। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ और मैजिकल वर्ड को देखते हैं। तो दोस्तों ये वर्ड देख करके आपको याद आ गया होगा प्रतिदिन। ठीक है, कि एवरीडे हम लोग तो पढ़ते रहते हैं, इसमें कौन सा खास बात है, लेकिन खास है दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल खास है। तो एवरीडे का मतलब कुछ और होता है और इस एवरीडे का मतलब कुछ और होता है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, सोचिए, हम लोग इस एवरीडे को पढ़ते हैं कि इस एवरीडे को पढ़ते हैं। तो आइए इसको जानते हैं इसके मीनिंग के साथ। तो ये पहला वाला जो एवरीडे है इसका मतलब होता है साधारण। और एक और इंटरेस्टिंग बात की, ये एवरीडे जो है इसका जो गुण होता है वो किस प्रकार से होता है, एडजेक्टिव जैसा होता है। यानी वैसा एवरीडे जिसमें गैपिंग नहीं हो तो वह क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ध्यान रखिएगा। और ये एवरीडे क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, एडवर्ब। मैंने एडवर्ब का वीडियो बना के डाल चुका हूं, पूरा का पूरा एवरीडे का वीडियो बना दिए हैं, उसको अपलोड कर दिए हैं।
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको जरूर देख लें अगर आपको एडवर्ब बढ़िया समझना है तो। ठीक है, अब देखिए अगर ये एडवर्ब है तो ये जरूर किसी काम के गुण को बताएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, और एडजेक्टिव है तो ये किसी नाउन के गुण को बताएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा? साधारण या तो सामान्य। तो देखिए हुआ ना मैजिक, हम लोग अब तक क्या पढ़े थे? एवरीडे मतलब प्रतिदिन, और प्रतिदिन का मतलब यहां पे होगा प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमको इसका एग्जाम्पल देगा तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आई नो ए एवरीडे लीडर। आई नो ए एवरीडे लीडर, यानी कि मैं एक सामान्य नेता को जानता हूं। ठीक है, जैसे एक और लिखते हैं, जैसे कि दिस इज एन एवरीडे, सॉरी यहां पे एन हो जाएगा, दिस इज एन एवरीडे मैटर, यानी कि यह एक सामान्य सी बात है। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं, दिस इज एन एवरीडे फिल्म, कि यह एक सामान्य फिल्म है। तो उम्मीद है कि आपको इसका एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। जैसे आप कहते हैं कि आई स्टडी इन द मॉर्निंग, और यहां आप लिखते हैं एवरी डे। ध्यान रखेंगे गैप होना चाहिए। तो बताओ यहां पर पढ़ने का काम किस प्रकार से हो रहा है? प्रतिदिन। तो जो किसी काम के गुण को बताया वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। साबित हो गया। और यहां पर इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं सुबह में प्रतिदिन पढ़ता हूं, तो यहां इसका मीनिंग क्या हो गया? प्रतिदिन। एक और लेते हैं, जैसे देखिए कि वी वॉच योर वीडियो एवरी डे। देखिए गैपिंग कर दिए, तो यहां पे क्या होगा? हम लोग आपके वीडियो को देखते हैं कब? प्रतिदिन, रोज। तो यहां पर क्या हो गया? ये वर्ब है, इसके गुण को बताया, तो क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। और मैजिकल बात क्या हुआ कि ये इसका मीनिंग क्या है? प्रतिदिन है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि एवरीडे मतलब क्या होता है? सिंपल, और एवरी डे जहां पे गैपिंग उसका मतलब क्या होता है? प्रतिदिन। आया ना मजा? एक और देखते हैं। तो आइए आज का अंतिम मैजिकल वर्ड देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो ये एक अंतिम दे रहे हैं। अगला वीडियो में फिर मैं इससे भी और इंटरेस्टिंग और मैजिकल वर्ड लेके आऊंगा, आप उसे देखना ना भूलें। देखिए ऑलरेडी मतलब होता है पहले ही, पहले ही या तो पूर्व में ही। ऑलरेडी मतलब हो गया कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ। तो इस ऑलरेडी मतलब क्या होगा कि सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक, या फिर व्यवस्थित, सब कुछ व्यवस्थित। अब आइए इसमें एग्जाम्पल को समझते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो और मजा नहीं आएगा। जैसे कि आप एक सेंटेंस लिखते हैं कि आई हैव ऑलरेडी eaten in the morning। आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप खाना खा लिए, तो आपने कहा कि आई हैव ऑलरेडी ईटन इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह में पहले ही खा चुका हूं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब क्या हो गया? पहले ही। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि वर्ब के गुण को बता रहा है पहले ही, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। अब देखिए ऑलरेडी यानी कि सब कुछ व्यवस्थित है। चलिए यहीं पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपको बोला गया कि भाई कहीं पर व्यवस्था कुछ करना है, जाके देखो वहां पर सब कुछ ठीक ठाक तो है। तो वहां पे आप गए कि यू वेंट देयर एंड यू गॉट ऑल रेडी। आप वहां पे गए और आपने पाया कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है, आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, और एक लाइक और कमेंट तो बनता है। थैंक यू।